मतलब खुद से, मतलब सेम फ्लावर है, उसी का एंथर है और उसी का स्टिग्मा है। सेम कॉलोनी के दूल्हा दुल्हन है, किसी दूसरी कॉलोनी के नहीं है। ऑटोगैमी में कास्ट भी सेम है, लड़के की भी लड़की की भी। हमारे जिटोनोगैमी में कास्ट डिफरेंट है, इंटरकास्ट मैरिज है, और यहाँ पर इंटर रिलीजन मैरिज है। यहाँ पर पूरा रिलीजन ही पूरा डिफरेंट हो गया है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। क्योंकि हम लोग एक दूल्हा और दुल्हन की शादी कराने वाले थे, वहां पर दूल्हा दुल्हन के बनने वाली प्रोसेस को हम देख चुके हैं, कैसे दूल्हा और दुल्हन रेडी हैं। अब उन दोनों को हमें मिलवाना है। बेसिकली हमें यहाँ पर पॉलन ग्रेन और ओवम या फिर एम्ब्रियो सैक या फिर एग, उनको आपस में क्या करना है, मिलवाना है, उनकी मैटिंग करवानी है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। तो बेसिकली बेटा पॉलिनेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके टाइप्स भी देखने वाले हैं हम लोग साथ में। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो पॉलिनेशन डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। डेफिनेशन से, इजी सी डेफिनेशन से पता पड़ रहा है। ऑब्वियसली आप लोग ये सब 10th में पढ़कर आए हो। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, 10th में सब पढ़ाया जाता है। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। आपको पता है एंथर क्या है, आपको ये भी पता है स्टिग्मा क्या है, और आपको ये भी पता है कि एंथर से ही क्यों स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स चेकआउट नहीं करे हैं, देन गो एंड चेक देम आउट, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आज हमारा लेक्चर क्या चल रहा है। क्लियर? तो बेटा पॉलिनेशन क्या हुआ? सिंपल सी डेफिनेशन, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। दूल्हे राजा ही तो बारात लेकर आते हैं ना लड़की के द्वार पर, तो वही वाली चीज है। ये दूल्हे राजा हैं, ये लड़की के द्वार तक खुद चलकर आएंगे। क्लियर? अब बेटा पॉलिनेशन अलग अलग टाइप से हो सकता है, लाइक किसी भी तरीके का पॉलिनेशन हो सकता है। विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन द सेंस, पहले हम दूल्हे राजा देख लेते हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, पास से ही आ रहे हैं या फिर कहीं दूर से आ रहे हैं। पास से आ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, दूर से आ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। इलैबोरेट करके चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेटा बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अगर देखा जाए, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एज यू गाइस कैन सी ऑन बोर्ड, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड दिस वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है, सेल्फ का मतलब खुद से, मतलब सेम फ्लावर है, उसी का एंथर है और उसी का स्टिग्मा है। सेम कॉलोनी के दूल्हा दुल्हन है, किसी दूसरी कॉलोनी के नहीं है। एक ही कॉलोनी का दूल्हा है, उसी कॉलोनी की दुल्हन है, मतलब एक ही फ्लावर है, वहीं से तो आपका स्टिग्मा आ रहा है, वहीं से आपका एंथर आ रहा है। और सेम ही फ्लावर में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कौन? पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। डायग्राम से देख लेते हैं। सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का एंथर है, ये इसका स्टिग्मा है, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन जा रहा है, फ्लावर एक ही है, इसीलिए इस पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा एक और चीज देखी जाती है। वो एक और चीज में क्या होता है कि बेटा फ्लावर तो डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। सपोज ये एक प्लांट है, ये उसका यहाँ पर एक फ्लावर है और एक फ्लावर यहाँ पर है, ठीक है। इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आ रहा है। हमारा प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, लेकिन है तो प्लांट सेम ना, एक ही प्लांट की स्पीशीज है ना, स्पीशीज में कोई चेंज नहीं आया ना। तो इसीलिए बेटा इस पॉलिनेशन को भी सेल्फ पॉलिनेशन में ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर? क्लियर? क्या हो रहा है डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, मतलब या तो सेम फ्लावर है या फिर डिफरेंट फ्लावर्स है लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोल दिया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? क्लियर? फिर से एक और बार बता देती हूँ। एक फ्लावर है भाई, उसको उसी के साथ जाना है, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। और फ्लावर डिफरेंट है लेकिन प्लांट सेम है। भाई मैं अपनी कॉलोनी के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी कॉलोनी में ही करूंगा जो भी मेरे को करना है, तो वो भी क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर?
क्लियर। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन पे, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, यहाँ पर सेम सेम चल रहा था, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो गया, सेम सेम बट डिफरेंट। ओके इट्स ओके, चलो फॉरगेट इट, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो बेटा क्या यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हो गई चीजें, लाइक यहाँ तो एक ही फ्लावर में चल रहा था या फिर एक ही प्लांट का फ्लावर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होने वाले हैं, प्लांट भी डिफरेंट होने वाला है, फ्लावर भी डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पर फ्लावर तो डिफरेंट हुआ था लेकिन कभी प्लांट डिफरेंट नहीं हुआ, कभी अपनी औकात से बाहर नहीं गया, ठीक है। लेकिन ये एक नंबर का वाहियात, ये कहीं दूसरी जगह जाकर ही मुंह मारता है, ये कहता है कि मेरे को नहीं, मेरे को अपने यहाँ का आसपास का कोई पसंद नहीं है, मेरे को तो दूर की चाहिए, है ना, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इसको अपना फ्लावर नहीं आ रहा पसंद, इसको क्या है, इसको दूर जाना है, किसी दूर के फ्लावर्स के साथ इसको पॉलिनेशन करना है, इसको एक डिफरेंट चीज बनानी है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, दो डिफरेंट प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर्स है, स्पीशीज सेम है, लेकिन स्पीशीज सेम है, ऐसा नहीं है स्पीशीज डिफरेंट हो जाएंगी। रोज का पॉलन ग्रेन मैरीगोल्ड के पॉलन ग्रेन पे जाकर नहीं, स्टिग्मा पर उस पे, हाँ स्टिग्मा पर जाकर नहीं बैठेगा, नहीं बेटा, तो नहीं होने वाला पॉलिनेशन। दोनों ही सेम स्पीशीज होनी चाहिए, मतलब एक रोज के प्लांट से के फ्लावर से दूसरे रोज के प्लांट के फ्लावर पर जा रहा है, ये क्लियर है, ये ओके है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको डायग्राम में भी देखने के लिए मिल रहा है, दो अलग अलग फ्लावर्स हैं और प्लांट्स भी ऑब्वियसली अलग अलग है, क्योंकि अगर प्लांट सेम होता तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाती, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पर, क्लियर। तो इस पॉलिनेशन को हम लोगों ने बोल दिया क्रॉस पॉलिनेशन, क्लियर। क्लियर बेटा, होपफुली डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत बेसिक चीज़ है क्लास 10 से। इवन दो आजकल तो हमारे टाइम पे तो लाइक मैं जब पढ़ी थी, मैं बहुत बड़ी बूढ़ी नहीं हूँ, मेरा 2018 में हुआ था 10th, तब मेरे टाइम पे क्लास 10th में मैंने पहली बार ये पढ़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनसीईआरटी में क्लास 8 इसमें ही आया था, थोड़ा थोड़ा 7th 8th में भी आ गया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन आजकल इतनी एडवांस बुक्स लग गई हैं, RS RD सब कुछ पहले से ही पढ़ा देते हैं, सब कुछ एडवांस में लेकर चलते हैं। सीरियसली ये टॉपिक क्लास 6th की बुक्स में भी आ रहा है, तो बेटा प्लीज़ डोंट बी डम, आप लोग प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करना कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें ये बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। सेल्फ मतलब खुद से, क्रॉस मतलब किसी दूसरे से, दैट इज इट, क्लियर। अब बेटा पढ़ने वाली बात तो अब आएगी, अब तक तो आप बच्चों वाला खेल कर रहे थे, अब पढ़ने वाली बात है 12th लेवल की चीज़ अब आएगी। वैसे भी अब आजकल ये भी 12th लेवल का नहीं है, ये भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं कह देती हूँ 12th लेवल की चीज़ अब आएगी कि सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो टाइप होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाता है जीनोगैमी, क्लियर। ये इनके पार्ट्स हैं। तो ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है खुद से, ऑटो आपको खुद पता होगा ये चीज, ऑटो का मतलब होता है खुद से, मतलब सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब फ्लावर भी डिफरेंट नहीं है, लाइक दिस इज ऑटोगैमी, दिस इज ऑटोगैमस, ठीक है, दिस इज ऑटोगैमस। जो फ्लावर ऐसा ऑटोगैमी करते हैं उनको ऑटोगैमस बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है, मतलब सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर का ही एंथर है, सेम फ्लावर का ही स्टिग्मा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, ऑटोगैमस, ठीक है। लेकिन जिटोनोगैमस या फिर जिटोनोगैमी क्या होता है बेटा कि प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट वही रहेगा, फ्लावर डिफरेंट हो जाएगा, तो वो जिटोनोगैमी में आ जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज जीनोगैमी, जीनोगैमी में क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट, लाइक फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, तो वो जीनोगैमी हो गया, क्लियर। वही चीज़ है, वही चीज़ को थोड़ा सा और नई नई डेफिनेशंस दे दी है, दैट इज इट, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑटोगैमी में फ्लावर सेम रहेगा, जिटोनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट रहेगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जीनोगैमी तो इसके अंदर फ्लावर भी डिफरेंट रहेगा और प्लांट भी डिफरेंट रहेगा, ये बिल्कुल जाति बिरादरी सा लग जाकर कहीं करेगा, क्लियर। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को इसमें। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, क्योंकि यहाँ दूल्हा दुल्हन की बात चले, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ जिससे आपको शायद चीज़ें इजीली याद रहें। बात करते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होगा बेटा कि शादी होने वाली है सेम कास्ट में, कास्ट एकदम कतई सेम रहने वाली है, लाइक अगर कोई लड़का ब्राह्मण है तो लड़की भी ब्राह्मण होने वाली है, या फिर कोई भी A to Z, आप ठाकुर जो भी है, ठीक है। तो मतलब अगर लड़का है वही कास्ट और वही कास्ट लड़की की है, तो दिस इज ऑटोगैमी, कतई अपनी एकदम वाली कास्ट में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जिटोनोगैमी, इसमें हो जाता है थोड़ा इंटरकास्ट, कि लड़के की कास्ट और कुछ और है, लड़की की कास्ट कुछ और है, मतलब दोनों की कास्ट डिफरेंट है, लेकिन रिलीजन दोनों का क्या है, सेम है, रिलीजन सेम है,
कास्ट डिफरेंट है तो वो आ जाएगा जिटोनोगैमी में। क्लियर? जीनोगैमी में बेटा रिलीजन डिफरेंट है, एक सिख है एक हिंदू है ना, एक सिख है एक मोमडन है, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? जीनोगैमी में। कास्ट मतलब रिलीजन ही पूरा डिफरेंट हो गया तो ये आ जाएगा आपका जीनोगैमी में। होपफुली आपको क्लियर होना चाहिए, वरना एक थप्पड़ मारूंगी सीरियसली। बहुत मैंने एक इजी सा वे निकाला है, ये तो आप लोगों के माइंड में जरूर बैठ जाएगा, 100% बैठ जाएगा। बच्चों का दिमाग ऐसे ही चलता है, जब तक ऐसे एग्जाम्पल दोगे एकदम मस्त समझ में आता है उनको। समझ में आया? ऑटोगैमी में कास्ट भी सेम है, लड़के की भी लड़की की भी। हमारे जिटोनोगैमी में कास्ट डिफरेंट है, इंटरकास्ट मैरिज है, और यहाँ पर इंटर रिलीजन मैरिज है। यहाँ पर पूरा रिलीजन ही पूरा डिफरेंट हो गया है, एक हिंदू एक मुस्लिम है, एक हिंदू एक सिख है, या फिर एक सिख है एक मुस्लिम है, पूरा ही सब कुछ डिफरेंट हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जीनोगैमी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर बेटा? देयर इज वन मोर थिंग विच आई रियली फॉरगॉट टू रोट हियर। मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ यहाँ पर लिखना, मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आया, सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश करूँगी यहाँ कहीं लगा दूँ उसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर हमें 2 फ्लावर्स के टाइप्स पढ़ने हैं जिनके बेसिस पे क्या होने वाला है? पॉलिनेशन होने वाला है। और वो जो फ्लावर है उनको हम किसके बेसिस पे पढ़ते हैं? उनको हम पढ़ते हैं उनके पेटल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे। आपको याद है हम लोगों ने किसी और के बेसिस के अरेंजमेंट पे भी हम लोग फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना हम लोग? किसके अरेंजमेंट में पढ़ चुके हैं जो कमेंट में बिलो, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ना है पेटल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे फ्लावर्स कैसे होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेटल्स अरेंजमेंट ऑफ देयर पेटल्स। यहाँ लिख देती हूँ, स्पेलिंग गलत हुई तो प्लीज डोंट जज मी। चास्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस, ठीक है बेटा। चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेटल्स। पेटल्स के अरेंजमेंट पे 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं बेटा। नंबर 1 इज चास्मोगैमस एंड नंबर 2 इज क्लिस्टोगैमस। तो बेटा चास्मोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं जिनकी पेटल्स ओपन रहती हैं, खुली हुई रहती हैं, मस्त एकदम फैली हुई, है ना। तो वो कौन से होते हैं? चास्मोगैमस। बेटा उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ओपन रहते हैं, खुले हुए हैं, कोई भी आओ रख जाओ अपना पॉलन ग्रेन रख जाओ, क्लियर रहेगा। क्लिस्टोगैमस, इसके अंदर क्या होता है बेटा? चिपके हुए रहते हैं सारे पेटल्स, आपस में चिपके हुए हैं, ओपन रहेगा ही नहीं, बंद रहेगा, वो फ्लावर ही बंद रहेगा। वो नहीं है, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो सिर्फ अपने गिने चुने लोगों से बात करता है, वो अपनी फैमिली के अलावा कहीं बाहर वालों से बात नहीं करता, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, तो वो एकदम बंद रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्योंकि बेटा क्रॉस पॉलिनेशन का कोई वे ही नहीं बचा, कोई रास्ता ही नहीं बचा। कैसे आएगा कोई पॉलन ग्रेन, कैसे उसके स्टिग्मा पर आकर बैठेगा? क्योंकि उसकी पेटल्स तो बंद है, स्टिग्मा अंदर दब गया, अब तो हो ही नहीं सकता क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा क्लिस्टोगैमस जो प्लांट्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं, वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, वो किसी भी प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे। इवन दो सेल्फ पॉलिनेशन में भी सिर्फ ऑटोगैमी परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली वो जिटोनोगैमी भी परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी तो जाना पड़ेगा ना दूसरे फ्लावर पे। तो इसीलिए बेटा क्लिस्टोगैमस आर दोज फ्लावर्स जिनकी पेटल्स एकदम क्लोज रहती हैं एंड दे अलाउ ओनली ऑटोगैमी, ठीक है। और चास्मोगैमस आर दोज फ्लावर्स जो कि क्या अलाउ करते हैं? जिटोनोगैमी भी अलाउ करते हैं और जीनोगैमी भी अलाउ करते हैं। ऑटोगैमी बहुत कम देखने के लिए मिलता है। क्लियर? क्लिस्टोगैमस, चास्मोगैमस, क्लियर। थोड़ा सा याद रखने के लिए एक और ट्रिक बता देती हूँ। क्लिस्टोगैमस एक बहुत इंट्रोवर्ट फ्लावर है जो कि अपने परिवार के अलावा बाहर वाले से किसी से बात नहीं करता है। चास्मोगैमस एक इतना एक्सट्रोवर्ट फ्लावर है जो कि सबसे बात करना पसंद करता है, वो हर किसी से बात कर लेता है। क्लियर? आप अपनी भाई बहनों से ऐसे याद रख लेना कि भाई मेरी ये वाली बहन है, ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ये चास्मोगैमस है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं क्लिस्टोगैमस हूँ, ऐसे याद कर लेना। क्लियर बेटा? क्लियर? सब कुछ हो गया ये पॉलिनेशन के रिगार्डिंग। हाँ, सब कुछ नहीं हुआ है, अभी काफ़ी कुछ रह गया है, मतलब कैसे कैसे पॉलिनेशन होने वाला है, वाया क्या रहने वाला है, विंड, वाटर, इंसेक्ट क्या क्या है और उनके एग्जाम्पल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए पॉलिनेशन के बारे में सब कुछ हो गया है, कितने टाइप के पॉलिनेशन है और कैसे कैसे होते हैं। फ्लावर्स के बेसिस मैंने आपको बता दिए हैं कि फ्लावर्स कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं। दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा वीडियो और आपको इजीली पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।